स्टैटिस्टिक्स में एक चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। जो हमारा डेटा है वो मीन से कितना ज्यादा वेरिएशन में है, उस चीज से रिलेटेड हम डेटा का एनालिसिस करते हैं। और एक बेसिक सी चीज जो थोड़ा सा सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेट करती है, दैट इज पोजिशनल एवरेजेस। पोजिशनल एवरेज में सबसे पहला नाम आता है मीडियन का। इसको पोजिशनल एवरेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डेटा का सेंटर पॉइंट हमको बताता है पोजीशन के बेस पे, ना कि वैल्यू के बेस पे। जैसे मैं अगर आपको सिंपल वे में बताऊं तो 1 2 और 3 और 1 2 और 300 तीनों अगर दोनों सीरीज का आप मीडियन निकालो तो 2 ही आएगा। लेकिन जब आप मीन निकालने जाओगे तो अलग आएगा। क्यों? क्योंकि मीन को वैल्यू से मतलब होता है और मीडियन को पोजीशन से मतलब है। उसका मतलब क्या है मीडियन का, कि मीडियन वो पॉइंट है जहां से डेटा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके, दैट इज मीडियन। अगर एक किसी चीज के दो टुकड़े करना है आपको, तो आप कितनी बार तोड़ेंगे उसको? 2 बार तोड़ेंगे क्या? नहीं, आप एक बार तोड़ोगे उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो ये हो गई मीडियन। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अपने डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आप कितनी बार तोड़ेंगे उसको? आप एक बार ऐसे तोड़ेंगे और फिर एक बार इधर इधर, यानी आपने एक बार तोड़ा तो 2 टुकड़े हो गए, ये 3 हो गए और ये 4 टुकड़े हो गए। यानी आपने जब डेटा को 4 टुकड़ों में बांटना चाहा तो 3 ही जगह लाइन बन रही है आपकी। इन 3 लाइंस के नाम है, क्या नाम है? ये है आपका फर्स्ट क्वार्टाइल, ये है आपका सेकंड क्वार्टाइल और ये है आपका थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, क्वार्टाइल, क्वार्ट मतलब 4, तो क्वार्टाइल्स का मतलब है ऐसे पॉइंट्स जो डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, वैसे ही डिसाइल्स होते हैं जो डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर डेटा के 2 टुकड़े करने के लिए एक लाइन खींची है, डेटा के 4 टुकड़े करने के लिए 3, तो 10 टुकड़े करने के लिए 9 लाइन खींचेंगे। तो डिसाइल्स कितने रहेंगे? 9 रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने टुकड़े हुए? 10 टुकड़े हुए। डेटा के 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपने डेटा को। इनके नाम जो रहेंगे वो D1 D2 ऐसे करके D9 तक रहेंगे। तो ये जो डिसाइल्स हैं ये कहां तक जाएंगे? 9 तक जाएंगे। तो डिसाइल्स क्या करेंगे? डेटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही परसेंटाइल 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। बहुत सारे परसेंटाइल ऐसे 100 तक जाएंगे। टोटल परसेंटाइल कहां तक रहेंगे? P1 रहेगा और आखिरी कौन सा रहेगा? 100 या 99? 99। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक अकेला मीडियन, 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए Q1 Q2 और Q3। डिसाइल्स कितने? 9, क्योंकि कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? 10 इक्वल पार्ट्स में। और 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं जब, तो हमारा जो डिसाइल्स है वो 9 जा रहे हैं और परसेंटाइल कितने जा रहे हैं? 99। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है? कि डेटा का सेंटर पॉइंट जो है, अगर मीडियन देखें तो वो तो सिंगल है, अकेली। क्या क्वार्टाइल्स में से भी कोई ऐसी जगह दिख रही है जो डेटा का सेंटर पॉइंट है? यस, Q2। यहां से डेटा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। यहां पर भी कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? यस, Q5 D5, डिसाइल नंबर 5। और जो परसेंटाइल है, परसेंटाइल नंबर 49, ये वो चीज है जो मीडियन के बराबर आएगी। यानी आपकी मीडियन किसके बराबर होगी? अगर क्वार्टाइल देखोगे तो थर्ड क्वार्टाइल के बराबर होगी। अगर डिसाइल्स देखेंगे तो फिफ्थ डिसाइल के बराबर होगी। और यहां पर अगर देखें तो आपका जो डी कौन सा रहेगा? 50 रहेगा, D50 है ना। तो आपका P50 इसके बराबर रहेगी आपकी मीडियन। ठीक है, तो आपको एक ये चीज भी ध्यान रखना है कि मीडियन के बराबर क्वार्टाइल कौन सा होता है, डिसाइल कौन सा होता है और परसेंटाइल कौन सा मीडियन के इक्वल होता है। ठीक है, ये एक चीज हमने बेसिक मीनिंग समझा। अब हम समझते हैं इनका कैलकुलेशन, कि इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अगर आप मीडियन को देखें तो मीडियन का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, m इक्वल्स टू n+1/2। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करें? Q1 Q2 Q3 कैसे निकालें? तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको डेटा को? 4 पार्ट्स में। मीडियन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 2 है। तो क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला है n+1/4। तो Q2 कैसे निकालें? 2 मल्टीप्लाइड बाय n+1/4।
3 मल्टीप्लाइड बाय n+1/4, ये हो गया Q1, Q2 और Q3। ठीक है, तो आपने मीडियन के फॉर्मूला में पढ़ा n+1/2, तो क्वार्टाइल में क्या पढ़ेंगे n+1/4। फर्स्ट क्वार्टाइल में कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, सेकंड वाले में 2, थर्ड वाले में 3। 3 क्वार्टाइल्स हो गए आपके Q1, Q2 और Q3। इसमें से मीडियन के बराबर कौन सा आएगा? Q2। क्यों? क्योंकि ये 2 से 4 को कट करोगे तो डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? इसके बाद हम डिसाइल्स की बात करें, कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा डिसाइल? 10 इक्वल पार्ट्स में। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? n+1/10। सेकेंड वाले का क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय n+1/10। ठीक है, गलती से भी 2n+1/10 मत कर देना, ब्रैकेट याद रखना कि ब्रैकेट के बाहर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से हम डिवाइड कर करके देखेंगे कि आपके 9 डिसाइल्स कैसे निकल सकते हैं। वैसे ही बात परसेंटाइल की आती है, तो अब अभी तक आपको अंदाजा लग गया होगा कि फॉर्मूला कैसे बन रहा है। फॉर्मूला कैसे बना? n+1/100। क्यों? परसेंटाइल कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या बन गया? 100। अब मैं बोलूं कि 50 वाले का बताओ, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय n+1/100। इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। तो आपको जो भी डिसाइल परसेंटाइल पूछा गया है, फॉर्मूला बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है। अगर डिसाइल पूछा है डिवाइडेड बाय 10 है, परसेंटाइल पूछा है तो डिवाइडेड बाय 100 है, क्वार्टाइल पूछा है डिवाइडेड बाय 4, मीडियन पूछा है डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और दूसरी चीज क्या कि n+1 तो कर दिया, मल्टीप्लाई किस चीज को करें? तो जितने नंबर का पूछा हुआ है, मुझे अगर D7 पूछा जाए तो क्या करूंगा मैं? 7 मल्टीप्लाइड बाय n+1/10। ये डिसाइल है इसलिए डिवाइडेड बाय 10, और 7th वाला पूछा है तो मल्टीप्लाइड बाय 7 कर दिया। तो अगर 7th पूछा तो 7 मल्टीप्लाइड बाय n+1/10 हो जाएगा। इस तरीके से आपको परसेंटाइल, डिसाइल्स या फिर क्वार्टाइल्स, इनको ध्यान रखना है। अब आपने अगर मीडियन का वीडियो अच्छे से देखा है, पहले आप मीडियन का वीडियो देखिए, है ना। उसमें मैंने आपको तीनों टाइप की सीरीज बताई है कि इंडिविजुअल सीरीज का कैसे निकालना है, डिस्क्रीट का कैसे निकालना है और कंटिन्यूअस का कैसे निकालना है। सेम कैलकुलेशन है, जैसा पूरा प्रोसीजर मीडियन का है वैसा का वैसा प्रोसीजर है क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स का। बस ध्यान यही रखना है कि डिवाइडेड बाय 4 है क्वार्टाइल्स में, डिवाइडेड बाय 10 है डिसाइल्स में, और परसेंटाइल्स में क्या है? डिवाइडेड बाय 100 है। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो एक बार आप पहले मीडियन देखें, उसके बाद में ये वाला वीडियो देखें, आपको सारे फॉर्मूला क्लियर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आपको कंटिन्यूअस सीरीज अगर बाय चांस सामने आती है तो ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअस सीरीज में n/4, n/10 और n/100 है, +1 नहीं होता है कंटिन्यूअस सीरीज में। ठीक है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में यही फॉर्मूला चलता है। और आप मीडियन का कैलकुलेशन अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपको इनके सिर्फ फॉर्मूला याद करना पड़ेंगे, बाकी प्रोसीजर पूरी स्टेप वाइज सेम है।